के फ्लाईओवर पर। देखते हैं कि आज जाम है या नहीं है, क्योंकि यहाँ अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है और यहाँ जब देखो जाम लगा रहता है। आज देखते हैं, अभी तक तो गाड़ियाँ स्पीड में चल रही हैं। अभी एंट्री करेंगे हम कालिंगपुंज के फ्लाईओवर पर। देखते हैं साहब, देखो भाई ये तो जाम यहीं तक लग गया आज। तो बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है। मंडे भी है, मंडे तो अक्सर जाम की प्रॉब्लम रहती है। लो जी, ये मिल गया जाम। अब कौन बताए यार, कैसे परेशान रहते हैं यहाँ पे। ये भाई देखो, काली काली गाड़ियाँ हैं दोनों, देखते रहिए। यहाँ इतना जाम लगा रहता है, इतना जाम है, अब क्या बताएं यार। बड़ी परेशानियाँ रहती हैं यहाँ पर। कितना टाइम लगता है, ये भी हद से ज़्यादा तो यहाँ टाइम ही रहता है भाई, लगा रहता है। हद से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। कितना है, 5 बजे हुए हैं, अब ट्रक भी हैं यहाँ पर। अक्सर यहाँ तो परेशानी का सबब है टाइम वेस्ट, पेट्रोल वेस्ट, सीएनजी वेस्ट। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है निकलने में, क्योंकि अभी बज रहे हैं 4:56 हो रहे हैं। कितना टाइम निकलता है यहाँ से निकलने में। बोलेरो न्यू खड़ी है हमारे सामने। ये भैया बाइक वाले भी परेशान रहते हैं। साहब जी थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। देखो साहब, बनी रहती है, 24 घंटे लगा रहता है। कालिंगपुंज का तो भैया कुछ नहीं हो सकता। 2 फ्लाईओवर बन चुके हैं, तब भी जाम की स्थिति बनी हुई है। आज तो भयंकर जाम है। मतलब यार कुछ भी सिस्टम ही नहीं है कैसा भी। ना चलना है ना कुछ है। चल दे भाई, खींचते रहो खींचते रहो। देखो साहब, ये तो फोन में लगे हुए हैं स्कॉर्पियो वाले, और अभी हम
पीछे चलते रहेंगे बोलेरो नियो के पीछे। यदि हम राइट साइड को जाएंगे तो वहाँ से तो लाइन चलती नहीं है। राइट साइड वाली राइड कभी नहीं चलती। राइट साइड वाली जो लाइन है वो ऐसी ही रहती है। लेफ्ट साइड में थोड़ा बहुत चलते रहते हैं, क्योंकि लेफ्ट से फिर फरीदाबाद की तरफ जाएंगे, इसलिए वो हल्का हल्का धीरे धीरे चलता रहेगा। अब देखते हैं कि कितना चलेगा। अब शायद आप देख रहे होंगे राइट साइड को ऐसी खड़ी है, लाइन सारी ऐसी खड़ी रहेंगी। ये भाई बीच में जबरदस्ती घुसने के चक्कर में है। रही है ये जाम तो डेली का है। डेली जाम लगा रहता है। फैमिली वाले सोचते हैं कि जल्दी नहीं निकलते हैं। फैमिली वाले ये सोचते हैं कि ये इनके लिए ही जाम है। आप सब देख लीजिए भाई, आपको वीडियो में दिखाएंगे हम कब तक निकलेंगे। 5 बज चुके हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है एम्बुलेंस भी नहीं निकल पाती है। और कभी नहीं, हमेशा का ही है। यहाँ से लेफ्ट निकलेंगे फरीदाबाद के लिए, फिर उसके बाद देखते हैं वहाँ पे आगे जाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इसके बाद भी एक और जाम की परिस्थिति देखनी पड़ेगी। हम तो देखते रहते हैं भाई, डेली का काम है। अभी हम बोलेरो के पीछे ही चलते रहेंगे, क्योंकि लाइन में चलना ठीक है, परेशानी ना हो। ये यमुना के फ्लाईओवर पर है, हम यमुना के ऊपर पुल है, उस पर चल रहे हैं। आपको दिखता रहेगा सारी चीज़ें, देख भी रहे होंगे जाम की स्थिति कैसी बनी हुई है। लगता है यमुना का जल स्तर भी बढ़ गया है। हाँ, यमुना का जल स्तर बढ़ गया। ये बाइक वाले भाई ये भी परेशान है। देखो साइड से कैसे निकाल के ले जाते हैं। देखते रहिए। बहुत जाम है भाई। पता नहीं कब तक सुधरेगा ये जाम, कोई आइडिया नहीं है। इस जाम कब तक खत्म होगा, इस पे क्या काम चल रहा है, कब चलेगा, कुछ नहीं पता। दिखाएंगे आपको, अभी तक चल ही रहे हैं, कितना टाइम लगता है।
रहे हैं भाई, चल रहे हैं धीरे धीरे। एक बाइक वाला हॉर्न मार रहा है। कितना टाइम लगेगा अभी भी नहीं पता। अब तो लाइन खड़ी हो गई है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, गाड़ियां खड़ी हो गई, धीरे धीरे चलती हैं, कभी रुक जाती हैं। अच्छा, एक गाड़ी पे लिखा है जाट ऑन बोर्ड। अरे ये क्या लिखने की जरूरत है मेरे भाई। अभी आपको दिखाएंगे रास्ते में चलते हुए जाट ऑन बोर्ड, जाट ऑन बोर्ड। शायद आपको राइट साइड दिख रहा होगा, जाट ऑन बोर्ड। कौन से बोर्ड में है जाट भाई? ब्रेजा गाड़ी है, शीशे काले हैं। चलो जाट ही बोर्ड में है भाई, जाट ऑन बोर्ड। कितना टाइम और लगता है? अभी 10 मिनट हो चुके हैं हमें, अभी चल रहे हैं फिलहाल 10 मिनट हो चुके हैं। और कितना टाइम और लगता है वो देखते हैं। ये साहब जी जाट ऑन बोर्ड हमारे साथ साथ चल रहे हैं। खड़े हो जाओ भाई। अब बहुत जाम लगा रहता है। आज मंडे है, आज तो बहुत ज़्यादा है। पता नहीं कल का देखेंगे, कल लगता है नहीं लगता है, पर डेली का है यहाँ तो। बहुत परेशान होते हैं कालिंद कुंज पर। गाड़ी खड़ी हो गई है, अभी रुकी हुई है गाड़ी सारी। बहुत टाइम लगता है यहाँ निकलने में। कितनी भी जल्दी निकल लीजिए, टाइम उतना ही लगेगा। चलती है अब, हाँ चलने लगी है धीरे धीरे। देखो भाई,
वाले ने भाई अटका दिए, ये नहीं चल रहा। इसने 2 गाड़ियाँ और निकाल दी हैं। वैसे ही जाम लगा रहता है, इसने और थोड़ा सा डिले कर दिया है। चलने लगी लाइन। लगता है कभी 20 मिनट लग जाते हैं शायद निकलने में, कभी आधा घंटा भी लग जाता है। अभी तो देखेंगे अभी तो कितना टाइम लगा है, 70 मिनट लग चुके हैं अभी तो। ये भाई स्कूटी वाला आ गया बीच में। गाड़ियाँ क्रॉस होने के बाद बल्लौड़ या फरीदाबाद तक 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। उससे ज़्यादा टाइम तो यहाँ पे लग जाता है कालिंगकुंज पर, जब से हाईवे बना है। देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसमें अभी। पीछे वाला भाई हॉर्न मार रहा है। चलो चलो, कहाँ से चले भाई, आगे तो जाम लगा हुआ है। अब ये राइट साइड में शायद गाड़ी घूम रही है। अबे चल मेरे, हाँ ये भाई साहब निकाल ले गए, आगे निकाल ले गए हैं। बस हो गया। लो जी, बोलेरो वाले के दूसरी साइड खाली मिल गई तो उन्होंने उधर से निकाल लिया। हम तो सीधे ही चलेंगे भाई, फिर आगे जाके प्रॉब्लम होती है लेफ्ट साइड मोड़ने के लिए। देखते हैं कितना टाइम लगेगा अभी। इस टाइम ये ट्रक चलते हैं ना, इनसे बड़ी परेशानियां होती हैं। अब देखो ये भाई जबरदस्ती घुसने के चक्कर में है। टोल की वजह से भी जाम लगता है, और एमसीडी टोल से, और ऊपर से रेड लाइट। अब बताइए कि इसका समाधान कैसे होगा। ओहो, आज तो साहब पुलिस वाले भी खड़े हैं मेरे भाई। साहब खड़े हैं, अब चेकिंग चल रही है। कोई नहीं, ये तो चेकिंग चलती रहनी चाहिए। यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे। अब देखना कितने परेशानी होती है लेफ्ट मोड़ के लिए। फ्लाईओवर से सीधे भी निकल सकते थे गवर्नमेंट यदि चाहती तो। ये NHAI कर सकते थे, NHAI वाले। अब मुझे
मुझे लेफ्ट मुड़ना है यहाँ से। देखो इधर से लेफ्ट ये बस जा रही है। अब यहाँ से ये भाई वाला राइट मुड़ेगा, ये राइट मुड़ेगा भाई, और अब मुझे लेफ्ट मुड़ना है। ये परेशानी देखो, बत्ती वाली गाड़ी भी फंसी पड़ी है जाम में। अब निकले हैं, अब कितना टाइम हमें लगा है वो हम अभी आपको बता रहे हैं। एक सेकंड, अभी उसमें दिखाते हैं भाई। हमें लग गए हैं 25 मिनट। 25 मिनट हमें जाम में लग चुके हैं। अभी जाम एक से निकले हैं, अभी दूसरा जाम और मिलेगा। दूसरा जाम कितना दूसरा एक खादर के पास, मदनपुर खादर के पास एक चौराहा पड़ता है, वहाँ पे देखते हैं कितना टाइम लगेगा। देखो राइट साइड आप देख रहे होंगे कितना लंबा जाम है, दिल्ली आने के लिए, नोएडा जाने के लिए फरीदाबाद से। ये हमेशा देख भाई बैठा आराम से। दूसरा जाम अब मिलेगा यहाँ पे। ये भाई साहब ये देखो 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 क्या कहाँ गाड़ी चला रहे हैं। यूपी 14 नंबर है। बड़ा खराब गाड़ी चला रहा है, कभी तो किधर घुमा रहा है। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसको भी हाइड करेंगे। कितनी गंदी गाड़ी चढ़ा। ये दूसरा जाम है भाई, जहाँ पर इसके बाद मुंबई एक्सप्रेसवे पर एंट्री करेंगे। बहुत जाम लगा रहता है भाई। ये जाम हो रहा है यहाँ पर, कितना टाइम लगता है वो भी देखते हैं। कितना जाम लग रहा था। इधर भाई साहब प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, पुलिस वाले बैठे हुए हैं भाई। शायद आपको दिख रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो उधर हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि हम गाड़ी में ड्राइविंग कर रहे हैं। देखो ये भाई साहब, अब यहाँ पे कोई साधन नहीं है, ना कोई खड़ा रहता है। हमेशा यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। अब निकल चुके हैं हम दोनों जामों से। दो जगह जाम था, कालिंदी कुंज और मदनपुर खादर के पास। जब तक मुंबई एक्सप्रेसवे पर हम एंट्री नहीं करेंगे तब तक हम धीरे चलेंगे। तेज़ तो चलानी नहीं है, फिर भी
चलेंगे हम धीरे ही। अभी यहाँ से लिख रहा है फरीदाबाद 15 किलोमीटर दूर है, सोहना 60 किलोमीटर है। यहाँ पे काम चल रहा है अभी। अच्छा, ग्रिल बन रही है, यहाँ पे ग्रिल लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा? अच्छा, ये ग्रिल को वेल्डिंग कर रहे हैं। अभी कितना और यहाँ पे इतनी धूल उड़ती रहती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ट्रकों का जमावड़ा लगा रहता है। एक्सप्रेसवे पर ये हमने एंट्री की। अब दौसा हरिनगर 500 मीटर है, अब दौसा सीधा है। अब आपको दिखाते हैं नॉन स्टॉप पर, नॉन स्टॉप चलेंगे और यहाँ पर कोई जाम नहीं है। अब 2 फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद फरीदाबाद है। फरीदाबाद एंट्री हो जाएगी हमारी। अभी तो दिल्ली के अंदर चल रहे हैं। कुछ गाड़ी वाले बड़े बदतमीजी से गाड़ी चलाते हैं, उनसे भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी किधर साइड मार दिया, कभी किधर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर लगा रहता है। डेली का आना जाना लगा रहता है, तो जाम के कारण बहुत टाइम लगता है। अभी देखिए कितना क्राउड है अभी गाड़ियों का, क्योंकि अभी जाम खुला है। तो इस वजह से एक साथ गाड़ियां निकली हैं। अब देखो कितना है, फिर भी नॉन स्टॉप चल रहे हैं। बताएंगे चीज़ों को आपको भी। और इस हाईवे पर थोड़ा डिस्टेंस बना के चलें गाड़ियों से, क्योंकि ये हाईवे नॉन स्टॉप है। और दूसरा, स्पीड लिमिटेड है, फिर भी ओवर स्पीड से चलते हैं लोग। आगे क्या आ जाए, कम से कम 20 मीटर 30 मीटर, सो कम से कम 50 मीटर तो डिस्टेंस होना चाहिए। अब जैसे अभी एक काम चल रहा है यहाँ पर, हम देख रहे हैं अभी हाईवे पर काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये भी देखना पड़ता है कि कोई एक साथ ना मुड़े। बाकी तो अच्छा, लाइट भी जल रही है अभी दिन में, इसलिए चेक कर रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन सभी लाइटों को चेक कर रहे हैं। अब देखिए हाईवे देखते रहिए। हाईवे पर अब गाड़ियाँ जैसे जैसे कालिंदी कुंज क्रॉस हुआ, वैसे ही धीरे धीरे गाड़ियाँ स्पीड बढ़ती गई। देखते हैं, देखो बिना हेलमेट ये 4 लोग बैठे हैं स्कूटी पे, 4। फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद ये है आगरा नहर का फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर को हम क्रॉस करेंगे तो
तुरंत क्रॉस करने के ही बाद फरीदाबाद में एंट्री हो जाती है। ये लंबा फ्लाईओवर है, काफ़ी लंबा है। इसमें एग्जिट काफ़ी दूर बाद है, दिल्ली से निकलने के बाद। क्योंकि स्पीड लिमिटेड है, अभी स्पीड का मार्क आया नहीं है कि ओवर स्पीड है, कितना है, क्या है। खाएंगे बाद में भी। तो चल रही है गाड़ियाँ, अब जाम नहीं है। अब आप मुंबई तक निकल जाइए, अब जाम नहीं मिलेगा। तो जो लास्ट जहाँ तक मैं गया हूँ वहाँ तक खुला हुआ रोड है। आप सोना निकल जाइए, उधर से आप ईस्टर्न फेरीवेल पर निकल जाइए, उधर से सीधा दौसा निकल जाइए राजस्थान, और एमपी भी चले जाते हैं इसी हाईवे से। ये कालिंदी कुंज से स्टार्ट होता है। ठीक है, रोड खुला हुआ है। फिर मिलते हैं आपसे, फिर कल बताएंगे आपको कहाँ पे जाम मिलेगा, कहाँ पे नहीं है, रोड कौन सा है।